मैं रुख करूंगा योगी योगेश्वर जी महाराज का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अयोध्या, आप लोगों ने बहुत बार अयोध्या में दर्शन किए होंगे। पुरानी अयोध्या, फिर प्राचीन अयोध्या के बारे में पढ़ा लिखा समझा सोचा। जो नई अयोध्या है, भव्य और नव्य अयोध्या को लेकर क्या मन में है, क्या मानस में है, क्या जनमानस में है महाराज जी? वाराणस्यां भैरवो देवो संसार भय नाशनम अनेक जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। हर हर महादेव। फिर मैं इधर स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और हम काशी वासियों के लिए तो आप समझ सकते हैं कि दोहरी खुशी का पर्व है ये। जहाँ भगवान की रामलला का वहाँ मंदिर है, उसपे भगवान की राम विराजने वाले हैं और उसके प्रमुख जजमान के रूप में वाराणसी के सांसद हम लोगों के जनप्रति के रूप में हम सब खुद वहाँ पे विराजमान हैं। ये हम सभी के लिए बड़ा ही गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है। और भगवान श्री राम, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हमारे राम ऐसा नहीं है, जन जन के राम है, ये श्वास में राम है, प्राण में राम है, आचार में राम है, विचार में राम है, भाई में राम है, रिश्तों को नातों को समझने का प्रभु श्री राम है। और अयोध्या में आपको सत्य बताऊं भैया, हम अयोध्या 20 साल के बाद गए थे और दूसरी बार फिर अभी जाने का अवसर हुआ। तो इस बीच जो वो अयोध्या में देखा और जो लता मंगेशकर चौराहे पे जो शिकार बना हुआ है, जब वहां पर हम गए सब कुछ हमको अद्भुत लगा। जिस प्रकार से राम घाट पर हम टहल रहे थे, मतलब हमारा मन ही वहां से आने का नहीं हो रहा था, हमारा पूरा परिवार वहां पे जुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री राम जी हम लोगों को अयोध्या में बता लें। कहने के लिए शब्द कम है, यदि भगवान श्री राम की व्याख्या की जाए तो आप समझ सकते पूरे सागरों का स्याही बना दिया जाए और पूरे वृक्षों को लेखनी बना दी जाए, मगर भगवान श्री राम की व्याख्या नहीं हो सकती। और जो अयोध्या में जिस वक्त जो वहां से ऊर्जा आ रही है, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा पूरे विश्व को दे रही है, हम तो सभी से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि 22 जनवरी का जो 85 सेकंड का जो बहुत है 46 सेकंड का, उसमें जो पूरे विश्व की ब्रह्मांडी ऊर्जा एकत्रित होगी वहां पे और उसका प्रस्ताव जिस जिस को भी चाहिए वो मुक्त कर्ण से महाकाल और बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री राम के दरबार के बरसने वाला है। तो सभी लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मंगल भवन अमंगल भारी तो सारे मंगलों को नष्ट करने का यह बहुत सुखद अवसर है। और जितना भी कहा जाए, हम तो अपने भगवान से भैरव बाबा से आज पूजन करते हैं, क्योंकि काल भैरव का एक रूप है रुरु भैरव। तो रुरु भैरव का अर्थ रु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। तो अंधकार प्रकाश को ले जाने वाले भैरव जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री राम जहाँ अंधकार से प्रकाश को ले जा रहे हैं, वही यहाँ पर काल भैरव बैठकर हम सभी भी यहाँ से प्रार्थना करते हैं, योगी गण प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं हे भोलेनाथ, हे बाबा काल भैरव, पूरे विश्व को एक ऐसी रोशनी ऐसी दिशा दिलाइए, हम सभी भी आपस में मतभेद सब मिल जाए। इस वक्त हम लोगों को किसी से कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्यार करना है, प्रेम करना है, सबका सम्मान करना है। और यदि किसी के मन में कुछ है तो उसके लिए ज्यादा विचार नहीं करना है। देखिए एक कवि कहते हैं कि मेरी रचना के अर्थ अनेकों हैं, जो भी चाहे अर्थ लगा लेना। तो जिसको जो अर्थ लगाना है लगाने दीजिए। पर हम काशी वासी तो कभी मस्त है, कहते हैं कि सारी दुनिया भूख से मरती है, अब काशी वाली अन्नपूर्णा कृपा से खा खा के मरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, बाबा की भक्त है, भगवान श्री राम जी के। हम लोग काशी में रामनगर की रामलीला होती है, पूरे विश्व में अनोखी रामलीला होती है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का कोई प्रयोग नहीं होता। आज भी 100 साल पुराना वही गैस लाइन की व्यवस्था होती है। और हमारे व्यास जी हमारे भगवान श्री राम के स्वरूप बनते हैं, वे जब संवाद बोलते हैं तो उसमें कोई भी नाइट नहीं होता, पूरे लोग साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। और जो वहां पर होता है वह सब अद्भुत है। हम तो आपके द्वारा चैनल द्वारा जब भी कभी हमारी इच्छा होती है भगवान श्री राम को सुनते हैं, और हमारी बहन हमारी कथा वैसा हम इनको भी नमन करते हैं। महिला सभी सतत 77 रुपए जो आप विराजमान है आपके ऊपर से। जी 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 जी, ये बड़ा अद्भुत है। देवी चित्रलेखा देवी चंद्रकला का जन्म वहाँ हुआ और आपने वो गुणगान किया, अद्भुत है। इस समय तो बिल्कुल मन बिल्कुल एक तरीके से राम और शिव चारों तरफ लोग बिल्कुल बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी। और कहते हैं कि अभी पिछली बार ही चर्चा में थे प्रोफेसर आर्यन द्विवेदी साहब, तो बता रहे थे कि बाबा खुद ही वहां पर जो रामलला हैं वो सुरक्षित रहे, इसलिए बाबा वहां पर वास करते रहे। प्रोफेसर द्विवेदी के पास आ रहा हूँ।